अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अलामात के बारे में कि जिनके ऊपर आप नज़र रखेंगे तो आप गुर्दे की बीमारी को जल्दी पकड़ पाएंगे। क्योंकि अक्सर जो हमारे पास लोग आते हैं गुर्दे की बीमारी के, बदकिस्मती से वो ऐसी अलामात पे तवज्जो नहीं देते हैं, और जब तक उनको पता चलता है कि उनके गुर्दे जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं, उनके गुर्दों का जो बुनियादी काम है वो मुतासर हो चुका है, उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है इन अलामात पे नज़र रखना। लेकिन उनसे पहले ज़रूरी है आपको ये बताना कि गुर्दे जो होते हैं, आखिर उनका क्या ऐसा बुनियादी काम है कि वो मुतासर होता है तो ये इतनी मूजी मर्ज़ जन्म लेती है कि जिसकी वजह से लोग डायलिसिस पे जाते हैं, ट्रांसप्लांट करवाते हैं, और अगर ऐसा कुछ ना हो पाए तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। देखें, गुर्दे दो हैं हमारे जिस्म के अंदर। अगर आप इस तस्वीर पे गौर करें तो आपको तीन चीज़ें मैं क्लियर, चार चीज़ें बल्कि क्लियर बताता हूँ, ताकि आपको आसानी हो जाएगी बताने में कि गुर्दे करते क्या हैं। ये आपको दो गुर्दे नज़र आ रहे हैं, राइट और लेफ़्ट। इनके अंदर से एक नाली निकलती है नीचे की तरफ। अब ये जो राइट और लेफ़्ट गुर्दे हैं, इनका काम है कि आपके जिस्म में पानी इजाफी होता है तो उसको निकालते हैं। अगर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस जो है वो इजाफी होता है तो उसको निकालते हैं। और इसी तरह से अगर यूरिया, क्रेटिनिन नामी दो फाजल मादे पैदा होते हैं, वो ज़्यादा होंगे तो उनको निकालते हैं। तो किडनीज़ का ये काम है। लेकिन कैसे निकालते हैं, इसी तस्वीर में अगर आप गौर करें तो नीचे दो आपको नालियाँ जाती हुई नज़र आती हैं। ये हैं यूरिटर्स। ये जाके खुलती हैं एक थैली के अंदर जिसको हम मसाना कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। यहाँ पे मैंने ब्लैडर लिखा हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर है। तो उसमें ये जो पेशाब होता है और बाकी फाजिल मादे होते हैं, ये कुछ देर तक रुकते हैं और उसके बाद फिर यूरिथ्रा के ज़रिए ये बाहर निकाल दिए जाते हैं, हम यूरिन पास आउट कर देते हैं। तो ये है इसका बुनियादी काम। अब जब ये बुनियादी काम नहीं होगा, ख़ास तौर पे किन में नहीं होता, कि वो लोग जो शुगर के मरीज़ हों और अपनी शुगर का ख्याल ना रखते हों, वो लोग जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हों और ब्लड प्रेशर का ख्याल ना रखते हों, वो लोग जो दर्दों की दवाइयाँ ज़्यादा खाते हों, तो इन लोगों में ज़्यादा होता है। और बाज़ का तो गुर्दे की अपनी बीमारी होती है जिसको हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। बाज़ औक़ात लोगों में पथरियाँ बन जाती हैं ज़्यादा, बाज़ का लोगों में सिस्ट यानी वो थैलियाँ बन जाती हैं पानी की। तो ये वजूहात होती हैं। जब इन वजूहात की वजह से आपके गुर्दे ये काम ना करें तो हम कहते हैं कि गुर्दों की बीमारी शुरू हो गई है। लेकिन अगर आपको ये पता चलेगा कि आपके गुर्दे ख़राब हो चुके हैं तो उसमें फिर आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा नहीं होते कुछ करने के। तो मैं आपको एक एक करके कुछ अलामात बता देता हूँ कि अगर आप उन पे नज़र रखेंगे तो उस सूरत में फिर आपको आसानी हो जाएगी इस बीमारी को जल्दी पकड़ने में। जैसे मिसाल के तौर पे पहली जो चीज़ है कि जो आंखों के नीचे बाद लोगों को सोज शुरू हो जाती है, इसको हम पेरी ऑर्बिटल एडीमा या पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग, यानी ऑर्बिट कहते हैं आँख को, पेरी कहते हैं इर्द गिर्द, और एडीमा स्वेलिंग ज़ाहिर है कि सोज शुरू हो जाए। लोग सुबह सो के उठते हैं और उनकी जो आँखें हैं उनमें घर वाले बताते हैं कि आपको थोड़ी सोज हो रही है। तो ऐसी कोई अलामत है तो फौरी डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, या कम अज़ कम गुर्दों के कुछ टेस्ट होते हैं जैसे ब्लड यूरिया, सीरम क्रेटिनिन और सीरम इलेक्ट्रोलाइट, ये ज़रूर करवा लें, और साथ ही यूरिन का रूटीन एग्जामिनेशन करवा लें। अच्छा, बाज़ औक़ात तो आपको आंखों के इर्द गिर्द हुई, लेकिन बाज़ औक़ात फिर क्या होता है कि लोगों को सोज होना शुरू हो जाती है हाथों और पाँव में। तो अगर किसी को हाथों और पाँव में सोज शुरू होती है तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो ये टेस्ट भी करवा सकते हैं अपने डॉक्टर से, तो लाजमी बात करनी है। और वो फिर देखेंगे कि अगर ये चीज़ शुरू हुई है, यकीन माने बहुत कुछ उस वक्त किया जा सकता है। आपकी शुगर का कंट्रोल बेहतर करवाया जा सकता है, आपके ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बेहतर करवाया जा सकता है, आपको बताया जा सकता है कि आपने किस किस्म की दवाइयाँ नहीं खानी है, आपको बताया जा सकता है कि किस किस्म के खाने अगर वो ज़्यादा आप खाएंगे तो उससे आपके गुर्दों के ऊपर लोड पड़ता है। तो दूसरा ये है, फिर बाज़ का लोगों की जो भूख है वो कम हो जाती है, यानी वो खाने पीने की जो ख्वाहिश होती है, वो जो बहुत ज़्यादा उनका मन कर रहा होता है, दिल कर रहा होता है, तो उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। तीसरी ये अलामत होती है इब्तदाई। और चौथी ये कि इस अलामत की वजह से कि जब आपको भूख नहीं लग रही होती तो आपका वज़न आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। लोग नोट करना शुरू कर देते हैं कि आपका वज़न पहले से कम हो गया। जैसे लोगों ने नोट किया कि आप सुबह उठते हैं तो आपकी आंखों के इर्द गिर्द सोज होती है, आपने नोट किया कि आपके हाथों पे सोज आ रही है। इसी तरह लोग नोट करते हैं कि आपका वज़न कम हो रहा होता है, तो और आपकी भूख भी कम होती है, जिसकी वजह से फिर आपके वज़न में कमी आती है। तो ऐसी सूरत में भी अपने डॉक्टर से रब्ता करें, और अगर आपको रब्ता करने में अभी मुश्किल है तो वो टेस्ट करवा लें जिनका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ। फिर एक अलामत ये भी होती है कि लोगों को ख़ारिश शुरू हो जाती है, उनको अपनी जल्द पे
खारिश शुरू हो जाती है, क्योंकि उनकी जल्द के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बैठना शुरू हो जाती हैं जो गुर्दा निकाल रहा था, तो जिसके ना निकलने की वजह से फिर वो खारिश उनको होती है। तो अगर आपके अपने हाथों में खारिश है तो ये भी एक निशानी है। और बाज़ का जब आप यूरिन करने जाते हैं तो एक अलामत ये आती है कि आपका जो यूरिन होता है, जो आपका पेशाब होता है, उसमें झाग ज़्यादा बनती है, उसमें से अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाएगी, उसमें हो सकता है कि खून आना शुरू हो जाए। अगर आपका पेशाब में कोई भी इस तरह की तब्दीली आती है तो ये जो तब्दीली है ये भी इस तरफ इशारा कर सकती है कि कहीं ना कहीं पे आपके जो गुर्दे हैं उनका काम मुतासर हो रहा है। और फिर इसी तरह से एक और अलामत होती है कि और जब गुर्दे ख़राबी का शिकार तकरीबन हो रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो फिर आपका जो पेशाब होता है उसमें भी कमी आना शुरू हो जाती है। यानी पहले तो आपका यूरिन ठीक आता था, क्योंकि मैंने जब वीडियो के शुरू में आपको बताया कि अभी बैठे हुए हैं आपको गुर्दों का कोई मसला नहीं है, आप पानी के 3 गिलास पी लें, थोड़ी देर के बाद आपको आधे घंटे के बाद फिर जाना पड़ेगा बार बार वॉशरूम, क्योंकि आपने इजाफी पानी पिया था जो आपको नहीं चाहिए था, तो आपके गुर्दों ने उसको निकाल देना है। तो जब ये अलामात आपको आती हैं तो जब ये काम ज़्यादा ख़राबी की तरफ जाता है तो फिर गुर्दा आपके इजाफी पानी को निकालने में उसको मसला होता है। जब वो नहीं निकाल पाता तो आपके हाथ पाँव में सोज पड़ती है। इसी तरह से फिर आपके जो है वो, जैसे पेशाब में झाग आई थी, क्यों आई थी? प्रोटीन जा रही होती है, ये वो प्रोटीन होती है जिसको हम एल्ब्यूमिन कहते हैं, और इसने पकड़ना होता है इस पानी को खून की नालियों के अंदर। जब उसमें कमी आ जाती है तो ये फिर खून की नालियों से बाहर पानी निकलता है, जिससे सोज शुरू हो जाती है। बाज़ का वो हमारे हाथों पाँव की सोज होती है और बाज़ का हमारी आंखों के इर्द गिर्द वो सोज शुरू हो जाती है। तो इन अलामात पे आप नज़र रखें। इनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा अलामात अगर आपके अंदर हैं तो उस सूरत में फिर आपने अपने डॉक्टर से बात करनी है। और मैंने आपको बता रहा हूँ कि जो टोटल टेस्ट होते हैं आपके गुर्दों की सेहत के लिए, जो डॉक्टर आपके करवाते हैं, और आप जब ये अलामात बताएंगे तो वो आपके इस शक को दूर करने के लिए कि कहीं आपको गुर्दों का मसला तो नहीं है, वो ये टेस्ट करवाएंगे। उसमें क्या क्या शामिल है? ब्लड यूरिया, सीरम क्रेटिनिन, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, ये करवाएंगे वो। और इसी तरह से फिर आपका और कैल्शियम भी शामिल होता है। और फिर आपका जो है वो अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, जिसको हम अल्ट्रासाउंड KUB कहते हैं। KUB का क्या मतलब है? किडनी, यूरिटर और ब्लैडर। जो आप ये तस्वीर दोबारा देख रहे हैं, इसमें मैंने यही चीज़ बताई थी कि ये किडनी है, ये यूरिटर है और ये ब्लैडर है। और इसी तरह से अगर आपको पत्थरियों का मसला है तो वो भी या अल्ट्रासाउंड पे पकड़ा जाएगा या फिर उसके लिए हम एक एक्सरे KUB करवाते हैं, कंट्रास्ट देते हैं, और जिससे आपका वो पत्थरियाँ पकड़ी जा सकती हैं। तो दोस्तों, ये वो इब्तदाई अलामात हैं गुर्दे की जिसके ऊपर आप नज़र रखें, इनको पकड़ें, और गुर्दे की बीमारी जैसी एक मूजी जो मर्ज़ है उससे काफ़ी ज़्यादा आपको बचत हो जाएगी। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।